सात संख्या का औसत कितना है 140। तो बेटा एवरेज का फार्मूला क्या है? औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। ये इसका फार्मूला था बेटा। क्या लिखा है सवाल में कि सात संख्याओं का औसत कितना है? -40। तो सर संख्या दे रखी है हमारे पास कितनी? सर 7। क्या इनका योग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि औसत हमारे पास दे रखा कितना? -40। कितना दे रखा बेटा? -40। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से योग कितना निकल जाएगा? सर 7 चौक 28 माइनस का कितना जाएगा? सर 280 आ गया हमारे पास क्या बेटा? योग। बताओ कितनी संख्या का योग है? तो आप बोलोगे 7 संख्याओं का योग है। क्लियर है बेटा? फिर आगे सवाल में क्या लिखा है कि यदि इनमें से 4 संख्याओं का योग कितना है? 110। तो बेटा क्या मैं -180 बराबर 110 लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये 4 संख्या का योग है और ये कितनी संख्या का योग है? 7 का। दोनों के बराबर के लिए 7 संख्या होनी चाहिए। तो क्या 3 संख्या ले लूं क्या बेटा? x + y + z। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हो गई क्या 7 संख्या? आप बोलोगे बिल्कुल हो गई। सर यहाँ पर 4 संख्या का योग है और ये 3 संख्या का योग, हो गई 7 संख्या। 7 संख्या के योग के बराबर 7 संख्या। तो बेटा ये 110 बराबर के उधर जाएगा, तो काय का हो जाएगा? माइनस का। एक भाई साहब पहले काय में बैठे हैं? माइनस में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये जुड़कर क्या हो जाएगा बेटा? सर 390 काय के हो जाएंगे? सर माइनस के। और यहाँ पर ये कितनी संख्या का योग है? सर 3 संख्या का योग है। क्या इनका एवरेज निकाल सकता हूँ क्या? जब योग दे रखा है तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? सर इनका योग दे रखा है तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो सर एवरेज निकालने के लिए योग कितना अपना? 390 काय का है? माइनस का। कितनी संख्या का? 3 का। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0 का 0। तो माइनस का क्या आ जाएगा बेटा? 130। क्लियर है? ये घर से करने के लिए दिया था बेटा। यहां से स्टार्ट होता है आज का लेक्चर, देखिएगा। टीना आ गई बेटा। क्या आ गई? टीना। चलिए सिंपल सवाल है बेटा, हलवा सवाल है। क्या लिखा है? 5 संख्या का औसत कितना है? 7। 7 है। 5 संख्या का औसत कितना है? 7। तो बेटा योग कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 5 संख्या का योग हो जाएगा 5 7 35। तो ये योग आ गया बेटा कितना? 35। कितनी संख्या का योग है ये? कितनी संख्या का? 5। कितनी संख्या का? 5। नींद पूरी लेके आया करो बेटा, राग में राग मत मिलाया करो। कितनी संख्या का योग है बेटा? ये 5। क्लियर है बेटा? तो बेटा ये जो योग है ये कितनी संख्या का है? सर 5 संख्या का। यहाँ लिख दिया बेटा मैंने, ठीक है। क्या बोला है कि 3 नई संख्या जोड़ दी जाए। तो क्या ये 5 में मैं 3 नई संख्या जोड़ देता हूँ तो संख्या कितनी हो जाएगी? सर 8 हो जाएगी। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 8। और क्या बोला है? तो नया औसत कितना हो जाता है? 8.5। तो बेटा ये नया योग निकाल सकता हूँ क्या? तो नया योग कैसे निकालेंगे सर? कितनी संख्या हो गई अब? 8। औसत कितना हो गया सर? 8.5। तो योग निकाल सकता हूँ नया? अरे निकाल सकता हूँ नया। तो मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा बेटा? 68। सर 8 पंजे 40। 40 का आएगा 0। 0 का कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हासिल कितना है आपका? 4। फिर 8 ही उठी 64 और 4 कितना हो गया बेटा? 68। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बिल्कुल आंगनबाड़ी वाला भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। आप बढ़िया बकायदा ये भी कर सकते हो। सर 8.5। आप कोई बोलेगा सर ये पॉइंट हटा के 0 लगा सकता हूँ क्या? लगा सकते हो। सर 5 से काट सकता हूँ क्या? काट सकते हो। सर 2 से काट सकता हूँ क्या? काट सकते हो। तो भी आंसर कितना आएगा बेटा? 68। मेरे को इतना बता दो कि ये जो 68 योग है इसमें कितनी संख्या शामिल है? अच्छा, कितनी संख्या शामिल है बेटा? ये लिखा बेटा 8 संख्या। तो बेटा 8 संख्या का योग जो है वो कितना है? 68। और ये 35 किसका है? 5 का योग है। तो ये कितना है? 35। तो बेटा इसको अगर माइनस कर दूंगा तो कितनी संख्या बचेगी?
सर 3 संख्या बचेगी। कितनी संख्या बचेगी? 3 संख्या। माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा? सॉरी 3, और यहाँ आ जाएगा कितना बेटा? 3। तो ये कितनी संख्या का योग आ गया? 3 संख्या का आ गया। पूछा क्या उसने? उन 3 ही संख्याओं का क्या निकालना है? औसत। पर ये क्या है? ये योग है। क्या है? योग। तो जब योग आ जाता है तो औसत निकाल सकते हैं क्या? सर निकाल सकते हैं। तो योग कितना आ गया बेटा? सर 333। और कितनी संख्या का? ये 3 संख्या का। तो औसत क्या आ जाएगा बेटा? 11। क्लियर है क्या? कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आया बेटा? पूछ सकते हैं, जहां समझ में नहीं आया वहां से पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला देखो। ये तो हलवा क्वेश्चन है, कर लोगे क्या? गुणांक मतलब मल्टीपल। कुछ नहीं है सर, 3 का पढ़ा 20 तक बोलोगे तो पहला पढ़ा 3 एकम 3, दूसरा होगा 6, तीसरा होगा 9, ऐसे करते करते 20 जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा? सर 60 हो जाएगा क्या? क्या अंतर समान है क्या? अरे अंतर समान है क्या? तो अंतर समान है तो क्या करते हैं सर? पहली और आखिरी जोड़ लीजिए और काय का भाग लगा दीजिए? सर 2 का भाग लगा दीजिए। तो यहाँ 2 का भाग लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा? 63/2। 63/2 करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, क्या आ जाएगा बेटा? 31.5। क्लियर है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल ही हम एमपी पुलिस के क्वेश्चन टाइप कर रहे थे। एक एक पेपर में 4-4 क्वेश्चन है, किसी किसी में 5-5 क्वेश्चन है शुरुआत के पेपर में। अभी आखिरी तक पहुंचे नहीं हम भी। आपसे भी कह रहे हैं कि जो टॉपिक खत्म होते जा रहे हैं, व्यापम ने पेपर डाल दिए हैं सन 2020 के नाम से पुलिस कांस्टेबल के। तो वो पेपर बेटा व्यापम से निकाल के जो भी आपका टॉपिक यहाँ पर हो चुका है, जैसे क्या हो गया है, परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, कार्य समय हो गया, पाइप टंकी हो गया, एसआई सीआई हो चुका है, तो इसकी क्या कर लो बेटा? प्रैक्टिस कर लो। इनके लिए जो पुराने यहाँ पर बैठे हुए उनके लिए, और जो अभी आए हैं वर्तमान में, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अभी जो चल रहा है ये खत्म होता जाएगा तो आप भी प्रैक्टिस करते जाओ। और नहीं आ रहा तो हमसे पूछ लो, हम यहाँ आपको बता देंगे। बात समझ गए बेटा? ऐसी कोई सी गुंजाइश नहीं रहती है कि व्यापम का क्वेश्चन आपसे नहीं बने, क्योंकि वो लेवल हम यहाँ करा चुके होते हैं। पर फिर भी जैसे कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी 2 और 2 अपन 5 कर देते हैं, कभी कभी 2 और 5 7 की जगह 9 कर देते हैं, तो वो भी हम बता देंगे। आप घबराइए मत, बस पूछ लेना हमसे। ये वाला बताओ बेटा। आ रहा है या करूं? सवाल देखते से बुखार आ गया। n+2 है ना? बी n+2। 65 नंबर का कंटेंट जो है बेटा वो मेरे हाथ में है, तो इसलिए जो कराते जा रहे हैं करते जाना। 65 में से कम 60, 62, 63, 64 तक लाने की कोशिश करना, तो ही कर पाओगे बेटा। जिनको डर लगता हो जीके से, जिनको डर लगता हो साइंस से। नहीं आया? तुक्का लगा दिया n+2? तुक्का नहीं लगा, सोल्व किया है। कोई बात नहीं, अच्छा है सोल्व तो क्या। चलो देखो बेटा, आपका क्या है? आपका n+1 ऑप्शन में ही नहीं है, नन। आपका नन है। चलो बेटा, नहीं आ रहा है मतलब समझ लो बोर्ड पे, समझना बोर्ड पे क्या लिखा है कि 5 क्रमागत संख्या मतलब बैक टू बैक है। क्रमागत हम पहले भी समझा चुके हैं। 5 क्रमागत संख्या जो कहां से प्रारंभ होती है? ए से। ए से प्रारंभ होती है बेटा, अंतर समान होना चाहिए। तो बेटा देखना, 5 क्रमागत संख्या लिख रहा हूं सर। एक लिख लेता हूं ए, दूसरी लिख लेता हूं a+1, तीसरी लिख लेता हूं a+2, चौथी लिख लेता हूं a+3, पांचवी लिख लेता हूं a+4। क्या कहानी क्लियर है क्या? अरे 5 संख्या हो गई क्या? अरे बेटा आप 5 लिखोगे तो दूसरी क्या लिखोगे सर? 5+1। तीसरी क्या लिखोगे सर? 5+2। चौथी क्या लिखोगे बेटा? 5+3। पांचवी क्या लिखोगे सर? 5+4। हो गई क्रमागत क्या? देखो जोड़ो इनको सर, 5 से 6, 6 के बाद ये हो गया 7, 8, ये 9। आ गई क्या क्रमागत? अब कोई समस्या क्या? अरे अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दूं इसको कि ये भी लिखोगे? मिटा दें बेटा इसको, इसकी जरूरत नहीं है, हटा देते हैं इसको। तो बेटा ये 5 क्रमागत संख्या है।
जिसका औसत क्या दे रखा है उन्होंने n, पर अपना औसत क्या आएगा? अरे अपना औसत क्या आएगा? आप बोलोगे सर आपने 5 क्रमागत संख्या भी जस्ट बताई, 5 5 प्लस 1 5 प्लस 2 5 प्लस 3, ये आपने कौन सी संख्या बता दी सर? 5 क्रमागत संख्या बता दी है, बता दी या नहीं बता दी? तो सर जोड़ा तो क्या गया? 5 6 7 8 और 9, बताओ इसका एवरेज क्या होगा? क्या बोलोगे सर? 7। अरे बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो ऐसे में यही पूछ रहा हूं, यहाँ एवरेज क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? a+2 एवरेज ये होगा, पर उसने दे क्या रखा है? n। उसने दे क्या रखा है? n। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़े क्या आगे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे बढ़ रहे हैं तो देखिएगा बेटा, समझना, बहुत शानदार लॉजिक है ये। सर दूसरी कौन सी संख्या है? 6 क्रमागत संख्या। अब क्या लिखा है? 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, जो कहां से प्रारंभ होती है? a+2 से। तो देखो बेटा, 6 क्रमागत संख्या a+2 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो a+2 एक संख्या हो गई, दूसरी क्या हो जाएगी? a+3, तीसरी क्या हो जाएगी? a+4, चौथी क्या हो जाएगी? a+5, पांचवी क्या हो जाएगी? a+6, छठी क्या हो जाएगी? a+7। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? क्या यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब बता दो मुझे यहाँ का औसत क्या होगा? आप बोलोगे सर यहाँ का उत्तर होगा, क्या होगा बेटा? यहाँ का जो औसत होगा, उत्तर नहीं औसत जो होगा, वो सर इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग होगा क्या? अरे होगा या नहीं होगा? नहीं समझ में आ रहा क्या ये? अरे नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका औसत बताओ क्या होगा? क्या आएगा? 4.5। अब ये 4.5 कैसे आया बेटा? एक संख्या इधर से हटा दी, एक यहाँ से, 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 अब बीच में कुछ बचेगा नहीं। कितनी संख्या बच रही है सर? 2। मतलब इसकी बीच की वैल्यू आएगी। तो या तो आप क्या करो सर, 4 + 5 जोड़ के काय का भाग दे दो? 2 का। तो सर ये हो जाएगा 9/2, और 9/2 कितना होता है? 4.5 होता है या नहीं होता है? तो बेटा इसका औसत निकाल सकता हूँ क्या? अरे निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ? तो इसका औसत निकाल रहा हूँ, तो इसका औसत क्या हो जाएगा सर? 2a + 9/2। क्या ये कहानी समझ में आ गई क्या? नहीं आई? हटा देते हैं बेटा, नहीं आ रहा है हटा देते हैं। देखो इधर सर, इनको जोड़ना है, a+4 + a+5/2। दो संख्या है, 2 का भाग दे दिया। तो सर इसका औसत क्या आ गया बेटा? इसका औसत आ गया सर 2a + 9/2। क्लियर है क्या? क्या 2 कॉमन ले लूं क्या? ले ले 2 कॉमन। अब आधे को कॉमन लेना भी नहीं आएगा बेटा, समझना कैसे आएगा कॉमन। सर यहाँ मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा बेटा? a+4.5/2। क्या कहानी क्लियर है क्या? 4.5 कैसे आया? ये 9 में से अपन ने 2 कॉमन लिया है, जब इस 2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 9 बन जाएगा। क्लियर है बेटा? तो क्या ये 2 से 2 कट गया क्या? क्या ये 2 से 2 कट गया क्या? तो सर बताइए हमारी 6 संख्या का औसत क्या आया? a+4.5, यही आया क्या? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो बेटा, हमारा जो औसत आया है वो कितना आया है सर? क्या आया बेटा? a+4.5। ये हमारा क्या है बेटा? औसत है। पर क्या हमारे को ऑप्शन में ऐसा दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। तो देखो अब a का मान फिट करना है, तो a का मान फिट कहां से करोगे सर? यहां से करेंगे। तो यहां से हम काय की वैल्यू निकालने सर? a की। तो a की वैल्यू निकालने, a+2 बराबर क्या है? n। तो a बराबर क्या हो जाएगा? n-2। क्या a की वैल्यू अब यहाँ रख सकता हूँ क्या? n-2। तो a की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी बेटा, क्या रख दी सर? n-2 + 4.5। तो बताओ 4.5 में से 2 गया तो प्लस का बचेगा 2.5। तो हमारा आंसर क्या होगा? n + 2.5। क्लियर है बेटा? ये कोई ऐसा जिसको दोबारा समझना?
तुमको समझना, कहाँ से समझ में नहीं आया? पूरा ही समझ में नहीं आया बेटा, इसलिए कि कितना हूं मैं कि नींद पूरी लेकर आओ। पूरा नहीं आया कोई बात नहीं, हटा देते हैं, कोई काम का नहीं अपना, हटा दो उसको। देखना बेटा कितनी संख्या है, 5 क्रमागत संख्या जो कहां से स्टार्ट होती है? ए से। स्पष्ट बोल रखा है ए से प्रारंभ होती है, तो आप 5 संख्याओं को ए से स्टार्ट कर दो। कहां से स्टार्ट करते हैं सर? ए से। तो सर यहां हमने लिख लिया ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, ए प्लस 4। हो गई क्या 5 संख्या? अब बताओ इसका एवरेज क्या होगा? सर 20 वाली संख्या होगी a प्लस 2, और इसने अपने को औसत क्या दे रखा है बेटा? सर ये दे रखा है n, इसने दे रखा है औसत इनका क्या है? n। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़े आगे। अब क्या बोला है कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत बताइए जो कहां से प्रारंभ होती है? a प्लस 2 से। तो बेटा a प्लस 2 से अपन 6 क्रमागत संख्या को प्रारंभ कर रहे हैं। दिख रहा है क्या? ये काले ले लेता हूं बेटा। a प्लस 2 से सर a प्लस 2 पहली संख्या, a प्लस 3 दूसरी, a प्लस 4 तीसरी, a प्लस 5 चौथी, a प्लस 6 पांचवी, a प्लस 7 छठी। हो गई क्या 6 संख्या? अब बताओ इनका एवरेज क्या होगा? सर इनका जो एवरेज होगा बेटा वो बीच की दो संख्याओं को आप जोड़कर काय का भाग दे दो? 2 का। तो इनको जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। तो सर क्या लिखा है? a प्लस 4 प्लस a प्लस 5 बटे 2, ये लिख सकते हैं। तो सर यहाँ हमारा एवरेज क्या आ जाएगा? हमारा एवरेज आ जाएगा सर 2a प्लस 9 बटे 2 आ जाएगा। ये 9 है बेटा। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? अरे यहां तक कोई दिक्कत? सर हमारा एवरेज क्या आ रहा है? ये इसको और छोटा कर लो, 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लेंगे तो सर यहाँ क्या आ जाएगा? a प्लस 4.5। जब भी 2 का मल्टीपल नहीं हो तो 2 का भाग लेके आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है? बटे क्या करते हैं सर? 2। तो नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कट जाएगा और हमारा एवरेज क्या आ जाएगा बेटा? हमारा एवरेज आ जाएगा सर 6 संख्या का a प्लस 4.5। अब यहाँ a में आंसर तो दे नहीं रखा है, काय में दे रखा है? n में। तो बेटा हमारा यहाँ औसत क्या दे रखा था? n, जबकि हमारा औसत क्या रहा था? a प्लस 2। तो क्या हम यहाँ से a का मान निकाल के यहाँ नहीं रख सकते? रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया बेटा? a का मान निकाल लिया। तो सर a प्लस 2 बराबर n है, तो a बराबर होगा n माइनस 2। होगा क्या? n माइनस 2। अब ये a की वैल्यू कहाँ रख दें? सर उस a की जगह पर रख दें। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? n माइनस 2 प्लस का 4.5। अब 4.5 में से क्या घटा रहे हैं? सर 2 घटा रहे हैं, तो क्या बचेगा? n प्लस का सर 2.5। हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर? n प्लस 2.5। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, समझते बेटा, देखना। छह संख्या का औसत कितना है? 32। क्लियर है? कितना है? 32। सर मैं निकाल रहा हूं 6 संख्या का योग। क्या निकाल रहा है बेटा? 6 संख्या का योग। बताओ कैसे आएगा? सर 6 में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आएगा 32 का। तो आंसर क्या आ जाएगा? शायद 192। कितना आ जाएगा? 192। बताओ 192 में कितनी संख्या का योग शामिल है? 6 संख्याओं का योग शामिल है। यहां तक क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखना बेटा, सोचना, पहले दिन की क्लास याद करो। जब पहले दिन हमने औसत लिया था, मतलब मंडे वाले दिन हमने औसत लिया था। अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा इधर समझ लो, बहुत काम की चीज है, बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीज है।
अगर मैं बोल रहा हूं कि सब में से मैं 3 निकाल दूं, सब में से कितना निकाल दूं, 3 निकाल दूं, तो क्या औसत में 3 की कमी हो जाएगी क्या? पूरे औसत में 3 की कमी हो जाएगी, ये हमने बताया था आपको बेटा। और अगर मैं सब में 3 बढ़ा दूं तो क्या औसत में 3 की वृद्धि हो जाएगी? अरे हो जाएगी। अब यहां देखना बेटा, उसने क्या बोला है, उसने ये कहा है कि शुरुआत की जो 3 संख्या है, शुरुआत की बेटा जो 3 संख्या है उसमें से आपको क्या करना है, उसमें सर हमको क्या करना है, 2 बढ़ाना है कि 3 बढ़ाना, 2 बढ़ाना है। कितनी बढ़ती है? 2 बढ़ती। तो बताओ कितनी बढ़ जाएगी? 6 बढ़ जाएगी। अरे 6 बढ़ जाएगी। तो सर शुरुआत की 3 संख्या में कितना बढ़ा रहा हूं मैं? 2 बढ़ा रहा हूं। तो बताओ मुझे ओवरऑल तीनों में कितना बढ़ाना पड़ेगा? 6। तो सर 6 मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है बेटा। फिर आ रहे हैं क्या कि बाद की जो 3 संख्या है, बाद की जो शेष 3 संख्या है उसमें से क्या करना है, 4 कम करना है। यहाँ 4 क्या कम करना है? 4 कम करना है। तो बताओ इनसे मैं कितने पैसे ले लूंगा? तो आप बोलोगे सर 12 ले लोगे। तो 12 सर हम निकाल लेंगे, 12 हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 12 में से 6 की पूर्ति तो कौन कर रहा है? शुरुआत के 3 लोग कर रहे हैं। अरे 12 मैंने निकाल लिए। थोड़ी देर के लिए समझना कि आपके घर में कितने सदस्य? 6 सदस्य। एक भाई साहब आए कि मेरी तरफ से 2-2 रुपए रख लो आप। ठीक है, कितने कितने रख लो? 2-2 रुपए। अभी प्रत्येक के पास कितने? 32-32 रुपए है क्या? अरे औसत मतलब 32, मतलब प्रत्येक के पास कितने? 32-32-32 रुपए हैं। 3 लोगों को एक भाई साहब आए और बोले कि एक काम करो आप 2-2 रुपए रख लो। तो बताओ इन 3 लोगों के पास कितने हो जाएंगे? सर 34-34 हो जाएंगे क्या? अरे हो जाएंगे क्या 34-34 रुपए? और एक दूसरे भाई साहब आते हैं आपके बाद के 3 लोगों को चमकाते हैं और कहते हैं कि एक काम करो तुम तीनों जने एक एक जने 4-4 रुपए निकाल के दे दो मेरे को। तो बेटा आप मेरे को एक बात बताओ, ये 4-4 कम होंगे तो 32-32 में से ही कम होंगे? अरे होंगे या नहीं होंगे कम? तो बेटा यहाँ 32 में से 4 कम कर दूंगा तो प्रत्येक के पास कितने हो जाएंगे सर? 28-28-28। अरे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? अब यहां से सर रुपए निकले कितने? आप बोलोगे सर 12 निकल गए। और यहां मिले कितने ज्यादा? आप बोलोगे 6 ज्यादा। तो बताओ कितने का घाटा हो गया? 6 का घाटा हो गया। अरे हुआ या नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ 6 ये प्लस से कवर कर लेगा -6 को। तो बेटा यहाँ कितना और अपने को घाटा है? सर ये 6 का घाटा सहन करना पड़ेगा। तो ये 6 का घाटा होगा तो 192 में से ही कम। अरे इसमें से कम होगा। तो सर इसमें हम क्या कर दें सर, 6 घटा देते हैं। तो बताओ क्या आएगा? तो 188, सॉरी 6, 186 यही होगा। तो अब देखो नया औसत क्या हो जाएगा? काय का भाग दे दें? 6 का भाग दे दें। अरे संख्या कितनी है सर? 6 ही है। तो यहाँ हम 6 का भाग दे दें तो हमको एवरेज मिल जाएगा। हम 6 का भाग देंगे तो एवरेज मिल जाएगा। तो एवरेज हमारा क्या आ जाएगा बेटा? जब जैसे 6 का भाग दोगे तो 6 तिया 18 और 6 एकम 6, हमारा एवरेज क्या हो जाएगा सर? 31। क्लियर है क्या? अरे ऐसा कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया? क्लियर है बेटा? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको नहीं आ रहा है कोई समस्या नहीं बेटा। यहाँ 34-34 रुपए क्यों हुए? क्योंकि इन 3 लोगों के क्या दिया गया है बेटा? 2-2 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। क्या दिए हैं सर? 2-2 रुपए एक्स्ट्रा दिए। और इन 3 लोगों से क्या करा है सर? 4-4 रुपए छीन लिए गए। तो इनसे 4-4 रुपए छीन लिए तो कितने हो गए? 28-28-28। तो आप इनको जोड़ लो। बात समझे क्या? आप इनको जोड़ लो। तो इनको जब जोड़ोगे तो बेटा आंसर कितना आएगा? 186। कितना आएगा? 186। काय का भाग लगा दें सर? अब सर 6 का भाग लगा दो। तो यहां से भी आप आंसर निकाल सकते हो। आंसर 31 ही आएगा। क्लियर है? आप ये तरीका भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला बताइए। चलो देखते हैं बेटा, समझना। 12 हो सकता है 12। देखो
क्या बोला है बेटा, तीन क्रमागत सम संख्या। तो पहले तो अपने को क्रमागत सम संख्या निकालनी आनी चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि पहली सम संख्या मेरी 4 है तो दूसरी क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 4 + 2। तीसरी क्या होगी सर 4 + 4। तीसरी चौथी क्या होगी 4 + 6। पांचवी क्या होगी 4 + 8। होगी या नहीं होगी। तो क्या ये 4 को मैं एक्स बोल दूं क्या, अरे 4 को एक्स बोल दूं क्या। तो दूसरी क्या हो जाएगी x + 2। तीसरी क्या हो जाएगी x + 4। चौथी क्या हो जाएगी x + 6। पांचवी क्या हो जाएगी x + 8। कहानी क्लियर है क्या, नहीं है कोई बात नहीं बेटा, नहीं है तो इस सवाल को हटा देते हैं। देखो मतलब इस कॉन्सेप्ट को हटा देते हैं। देखिएगा मैं बोल रहा हूँ पहली संख्या मेरे पास 2 है। सम संख्या कौन सी होती है जिसमें 2 का भाग जाता है, पहली संख्या 2 है तो दूसरी कौन सी होगी 4। तो लिख सकता हूं बेटा 2 + 2। आप बोलोगे सर 4, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी संख्या क्या होगी 6। तो 6 कैसे लिखूंगा सर 2 + 4। अरे 2 + 4 तो कितनी हो जाएगी सर 6। बताओ चौथी कौन सी होगी, लिख सकता हूं 2 + 6 तो कितनी हो जाएगी 8। तो बेटा देखो यहाँ पर 2 का अंतराल चल रहा है। कितना अंतराल चल रहा है 2 का, 2 दूना 4, फिर 4 और 2 6, फिर आगे 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। तो देखो बेटा कितनी संख्या आ जाएगी सर 10। फिर 8 में 2 जोड़े तो क्या आ जाएगा 10। तो अगली संख्या क्या आ जाएगी बेटा 12। तो क्या मैं इस 2 की जगह सर x मान लू क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा इस 2 की जगह मैंने मान लिया क्या x, क्या मान लिया बेटा x। तो बताओ पहली संख्या मेरी हो गई सर x, तो दूसरी क्या होगी, तो आप बोलोगे x + 2। तो बताओ तीसरी क्या होगी, तो आप बोलोगे x + 4। होगी या नहीं होगी, क्या ये 3 संख्या आ गई क्या, ये बेटा पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। क्लियर है क्या बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या बोला है कि तीनों सम संख्याओं का जोड़ इन 3 संख्याओं के औसत से, अब इनका औसत निकालने, तो इनका औसत निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा x + 2 + x + 4 बटे क्या आएगा 3, क्योंकि 3 संख्या है। क्लियर है बेटा, तीनों संख्याओं का योग इन 3 संख्या का औसत से कितना अधिक है 28, माइनस करके क्या लिख दें सर 28। क्लियर है बेटा, कोई है तो नहीं जिसको समझ में नहीं आया ये, क्योंकि आप बार बार पूछोगे तो बेटा समय लगेगा, तो अभी पूछ लो। यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। क्लियर है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। तो देखो सर 1 2 और 3 कितने हो गए 3x प्लस क्या कर दें 6। क्लियर है बेटा, माइनस यहाँ भी क्या करते हैं सर 1 2 3 क्या लिखते हैं सर 3x + 6 बटे क्या करते 3 बराबर 28। अब हम क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे सर एलसीएम। अब इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो 3 तिया 9x + 6 तिया 18 माइनस 3x + 6 बराबर 28 मल्टीप्लाई 3। कहानी क्लियर है क्या सर, एलसीएम लेके इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, तो ये आ गया और ये 3 कहाँ चले गया सर इधर चले गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़ेंगे आगे। फिर आगे बढ़ रहे हैं बेटा सर 9x में से 3x गया, कितना बचा 6x, और 18 और 6 कितने हो गए 24, प्लस लिख दिया अपन ने 24। 28 का 3 गुना कितना होता है 84। यहाँ लिख दिया हमने क्या बेटा 84। तो बताओ 6x बराबर क्या आ जाएगा सर 84 माइनस 24। तो x सॉरी यहाँ लिख देता हूँ 6x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, ये यहाँ से लिखा है यहाँ से, ठीक है। 6x बराबर 84 में से 24 का कितना आ गया 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 10। ये 10 कैसे आ गई 6 बटे में चले गया और 6 का भाग लगा दिया, या फिर सर यहाँ से काट दो 6 कम 6 6 दाम 10। तो सबसे छोटी संख्या अपनी x थी क्या, तो क्या बोला है उसने तीनों संख्या में से सबसे छोटी संख्या क्या आ गई बेटा 10। 2 कदम थोड़ा सा आगे चले गए नहीं तो आंसर सही हो जाता, कोई बात नहीं मेहनत करना पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बेटा
सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कर सकते हो क्या? कोई बात नहीं, बता देंगे। क्या करना है बेटा, 50 संख्या का औसत कितना है? 38। तो योग कितना आ जाएगा बेटा? 38 का आधा मतलब 3800 का आधा 1900। अब क्या बोल रहा है? 45 और 55 क्या कर दो? हटा दो। चलो मैं बता ही देता हूँ बेटा, बोल के बताऊंगा, समय भी उतना ही लगना है। देखो बेटा, सर यहाँ क्या है? 50 संख्या का औसत, तो बताओ 50 संख्या का योग क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? 50 संख्या का जो योग होगा वो होगा 38 मल्टीप्लाई 50, तो कितना आ जाएगा सर? 1900। ये 1900 ओरली कैसे आ गया? मैंने बेटा 50 का मल्टीप्लाई नहीं करा, मैंने 100 का करा है। तो 100 का करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3800। पर मेरे को करना किसका था? 50 का, मतलब आधे का करना था, तो 3800 का आधा कर दिया तो क्या गया? 1900। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अब क्या बोल रहा है कि इसमें से दो संख्या को क्या कर दो? निपटा दो, खत्म कर दो, हटा दो। तो बेटा जब मैं दो संख्या इसमें से हटा दूंगा तो बताओ संख्या कितनी बचेगी? आप बोलोगे सर 48 संख्या बचेगी। संख्या कितनी बचेगी बेटा? 48। अब दोनों संख्या का योग, दोनों संख्या का जब योग करूंगा तो कितना आएगा बेटा? सर 100। 100 इसमें से क्या कर दें सर? कम कर दें। 100 इसमें से कम कर दे तो क्या आ जाएगा बेटा? सर 1800। अब 1800 को भाग दे देंगे काय से? 48 से, तो बेटा अपना नया एवरेज आ जाएगा। तो 48, 1800 को भाग दे दिया मैंने काय से? 48 से। 12 से काट दे क्या? 12 चौक 48, 12 15 180 मतलब 150 बार। ठीक है, दो से काट रहा हूं, 2 दूना 4, 2 से काट दिया, 2 साती 14, 2 पंजे 10, 2 से काट दिया तो सर 75 का आधा कितना होता है? 37.5 मतलब 37.5 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। पहले वाले का 12 आ रहा, किस आ रहा 12? क्यों नहीं हो रहा बेटा? तीन सम संख्या है, x प्लस 2 x प्लस 4 है, इनका योग, ये योग कर लिया, और इनका आ गया औसत से कितना अधिक? 28 अधिक अंतर 28। अरे क्लियर है? यहां से मैंने कैलकुलेशन करा, कहीं मिस्टेक हो तो बताओ। इसको काट दूं? मैंने पूरा बेसिक बताया बेटा, तरीके बहुत सारे निकाल लो, आंसर 10 आएगा। अभी आप छुट्टी टाइम मिल लेना, ठीक है? चलिए बता देंगे, पूरा सेटिस्फाई कर देंगे। ये वाला करके बताओ बेटा। एक खिलाड़ी ने, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 12 पारियों मतलब 12 इनिंग, मतलब आप जब किसी के साथ कोई सा भी गेम्स खेलते हो, जैसे मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो, तो फुटबॉल में तो इनिंग का कोई काम होता ही नहीं है। जिसके पास बॉल हो गई उसने किक मार दी, काम हो गया। पर ये जो मामला रहता है किसका? क्रिकेट का, कि अगर क्रिकेट खेलते हैं तो बैटिंग जो आती है उसको अपन बोलते हैं पारियां। आप कितनी बार, मतलब 5 मैच हुए, 5 मैच में आपकी कितनी बार बैटिंग आ गई? 5 मैच में आपने 3 बार बैटिंग करी, तो ये कितनी पारी हो गई आपकी? 3 पारियां हो गई, 3 इनिंग हो गई। चलो देखो बेटा, समझते हैं। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए। रन पता है क्या? नहीं पता। क्या लिखा है? 16वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 85 रन बनाए। कितने बनाए? 85, 85। क्लियर है बेटा? तथा इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से कितनी हो गई? 3 अधिक हो गई। कितनी हो गई? 3 अधिक हो गई। तो 16वीं पारी के पहले खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी थी? अब देखना बेटा, मेरे को इतना सा बता दो कि 15 पारी में अपन बोल देते हैं कि सर 100 औसत था। सर 15 पारियों में कितना औसत था? सर 100 औसत था। 15 पारियों का जो औसत है वो कितना है बेटा? वो 1 से है। कितना हो गया बेटा? औसत x। तो बताओ कुल रन कितने होंगे? अरे कुल रन कितने होंगे? कितने होंगे? अरे बेटा मैं बोल रहा हूं 15 पारियों का औसत 50 है, तो कुल रन कितने होंगे? तो आप इसका मल्टीप्लाई करते हो, 15 5 75 मतलब 750। क्लियर है क्या?
तो मैंने भी यहाँ बेटा क्या बोला है, मैंने यहाँ इतना सा बोला है कि बेटा 15 पारियों का जो औसत है क्या है बेटा सर, 15 पारियों का जो औसत है वो कितना है सर, x है। ये क्या है बेटा, ये औसत है। क्या है बेटा, ये औसत। तो बताओ 15 पारियों के कुल रन कितने हो गए, तो कुल रन हो जाएंगे सर कितने, 15x। होगा क्या 15x, कोई दिक्कत तो नहीं है। 16वीं पारी में कितने रन बनाता है, 85। तो क्या सर 15x में अगर मैं जोड़ देता हूं 85, कितनी पारी हो गई है, ये हो गई 16 पारी। ये 16 पारी के कुल रन आ गए क्या, आ गए कुल रन। अब इसमें मैं अगर 16 का भाग दे दूं तो बताओ 16 पारी का औसत आ जाएगा क्या, अरे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, नहीं आना समझ में, हाँ या ना करो, बस बात खत्म करो। मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताता, नहीं आ रहा तो देखो बेटा क्या बोला है, मैंने आपसे बोला है कि 5 पारियों में 10 रन का औसत है। कितने रन का औसत है, 10 रन का ये औसत है। कितना औसत है बेटा, 10 रन का ये औसत है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि छठी पारी में वो 50 रन बनाता है। कितने रन बनाता है, 50 रन। तो बताओ बेटा 6 पारी का औसत क्या होगा। तो आप क्या करोगे बेटा सर, 5 का 10 में इंटू करेंगे तो 5 पारी के कुल रन कितने आ जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 50 रन आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो 5 पारी के कुल रन कितने हैं, 50। छठी पारी में कितने बनाए, 50। तो 50 और 50 कितने हो गए, 100 रन हो गए। बताओ कितनी पारी के हो गए ये, आप बोलोगे सर 6 पारियों के हो गए। तो इसका औसत निकालूंगा तो 6 का भाग दूंगा या नहीं दूंगा। अरे ये बात क्लियर है, चलो ये बात भी क्लियर नहीं है, एक बार फिर से बता देते हैं। ये सवाल आया हुआ है कांस्टेबल में, इसलिए हम आपको ये बार बार फोकस करके पढ़ा रहे हैं। तो देखिएगा बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारा कोई दोस्त है या फिर तुम्हारी कोई से दोस्त की टीम है, उस टीम का एक खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी ने कितनी पारियां खेली, 7 पारियां खेली। 7 पारी का उसने औसत बताया कि मेरा लगभग लगभग औसत 15 रन का है। कितने रन का है, 15 रन का। किसी में उसने 2 रन बनाए, 2 रन पे आउट हो गया, किसी पे 10 रन पे आउट हो गया, किसी पे 25 रन पे आउट हो गया, किसी पे 17 रन पे आउट हो गया, किसी पे 0 पे आउट हो गया। तो ऐसे करते करते उसका औसत कितना निकल गया, 15 रन। कि सभी पारी में अपन ने इक्वल कितना बांट दिया, 15 बांट दिए। तो बताओ बेटा यहाँ पर कुल रन कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर 105 रन हो गए। बताओ 105 रन बनाने में कितनी पारी का सहयोग लगा, सर 7 पारी का। ठीक है, अब मैं बोल देता हूं बेटा कि 8वीं पारी में उसने शतक ही ठोक दिया। शतक मतलब 100 मार दिए। ठीक है, शतक मतलब कितने मार दिए सर, 100 रन मार दिए 8वीं पारी में। बताओ कितने रन हो गए सर, 205। अब ये 205 टोटल क्या है सर, रन है। कितनी पारी के सर, 8 पारी के। औसत निकालना होगा तो 8 का भाग दे दें। तो बेटा यहाँ भी तो यही कहानी समझेगी मैंने। देखो इधर सर 15 पारी का औसत कितना है, x, तो कुल रन कितना आ जाएगा, 15x। क्लियर है। 16वीं पारी में कितने रन बनाता है, 85। तो क्या इसमें मैं 85 जोड़ दूंगा तो 16 पारी आ जाएगी क्या। बेटा मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा तो समय लगेगा, तुम एग्जाम में भी बेटा टाइम खाओगे। स्टेप बाय स्टेप देखो एक बार। यहाँ पर जो बेटा 15x रन है, कितनी पारियों के है, 15 पारियों के हैं। ये कुल रन कितनी सर, 15 पारी के कुल रन कितने हैं, 15x। अब एक पारी और खेल रहा हूँ, कौन सी वाली, 16वीं। उसमें रन कितने बनाता हूं मैं सर, मैं बनाता हूँ 85। तो बेटा मैं यहाँ जोड़ दूंगा तो कितनी पारी हो जाएगी, 16 पारी हो जाएगी। और कुल रन कितने हो जाएंगे, 15x प्लस 85। क्या ये योग आ गया, क्या आ गया क्या बेटा, क्लियर है। तो बेटा इसका औसत निकालूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 15x प्लस 85। आप भाग दोगे काय से, 16 से। काय से भाग दोगे सर, 16 से। क्या कहानी क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या किसी को। अरे यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है, तो उधर वाले कॉन्सेप्ट को मिटा दें। तो बेटा ये मिटा रहे हैं। अब समझना बेटा, क्या बोला है, 85 रन बनाता है, इससे उसकी औसत रन संख्या में पहले से क्या हो जाती है बेटा, उसकी औसत रन संख्या में पहले से क्या हो जाती है, 3 रन की क्या हो जाती है, अधिक वृद्धि हो जाती है। तो पहले औसत कितना था, x था। अरे पहले वाला औसत, बाद वाला औसत क्या ये है क्या, अरे बाद वाला औसत ये है, पहले औसत ये था। इन दोनों में अंतर कितने का आ गया, 3 का। अरे कहानी क्लियर है क्या। तो बेटा यहाँ मैंने इसको ऐसा लिख दिया
कैसा लिख दिया, यहां मैंने लिख दिया बेटा सर 15x प्लस 85/16 माइनस x बराबर कितने 3। बात समझे क्या? मेरे को इतना सा बता दो कि वो x क्या है, मुझे इतना सा बता दो कि 15x प्लस 85/16 क्या है। सर ये जो x है, ये जो x क्या है, ये सर 15 पारी का क्या है सर औसत है, क्या है औसत, और ये क्या है, ये सर 16 पारी का औसत है। क्या बात क्लियर है क्या? अरे कोई समस्या तो नहीं है अब? तो बेटा इसमें से इसको घटा दो और x की वैल्यू निकाल लो। तो बेटा इसमें से इसको हम घटा रहे हैं, तो देखना बेटा इसमें से इसको घटा के क्या आंसर आता है। तो देखिएगा बेटा घटा रहा हूं, तो यहाँ लिख दो बेटा 15x प्लस 85 माइनस 16x बराबर 48। क्या ये कहानी क्लियर है क्या? कहाँ माइनस का बोल रहे हो बेटा? देखो बेटा 15x प्लस 85, यहाँ एलसीएम लेके 16 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 16x। ये x माइनस का क्यों रखा? हाँ ठीक ठीक, सब सवाल पढ़ो बेटा, इसके लिए सवाल पढ़ो कि x माइनस का क्यों रखा, सवाल पढ़ो। इनमें से बेटा बहुत सारे ऐसे गधे हैं जो केवल हंस रहे हैं पर बोल नहीं रहे। बात समझ रहे, उनको भी समझ में नहीं आई। पूछू क्या? देखो दो चार से पूछता हूँ। चलो बताओ बेटा कौन हंस रहा था? तुम बताओ बेटा कैसा आया ये माइनस का x? देखो पूछ ही नहीं रहे पर हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, पर ये नहीं देखना कि बेटा ये चीज अपने को भी नहीं आती। चलो देखो बेटा समझते हैं, मतलब ये आप पे नहीं हंस रहे हैं, ये अपने आप पे हंस रहे हैं कि हमको भी नहीं आ रहा और हम पूछ ही नहीं रहे और बढ़िया बेहतरीन तरीके से कोलगेट से सम के वो दांत दिखा रहे हैं। चलो देखो बेटा इधर समझना क्या लिखा है बेटा। 15 पारियों में औसत रन है, अब कितने अपने को नहीं पता, पर उसका औसत कितना है अपन ने मान लिया x। क्या मान लिया बेटा x। फिर आगे क्या लिखा है, 16वीं पारी में कितने बनाता है 85 रन। 16वीं पारी में कितने बना रहा है 85 रन। तो क्या ये 16वीं पारी का औसत आ गया क्या? ये 15वीं पारी का औसत है क्या बेटा? सॉरी ये x, ये जो x है ये 15वीं पारी का है, ये कितनी पारी का है 16वीं पारी का। दोनों क्या है औसत है। अब देखना बेटा यहाँ सवाल पढ़ना, क्या बोला है कि 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से कितनी हो गई 3 अधिक हो गई। मतलब दोनों में अंतर कितने का आ गया 3 का आ गया। बात समझ गए? दोनों में अंतर कितने का आ गया बेटा 3 का। तो पहले जो रन संख्या थी सर बाद वाली रन संख्या से कितनी कम हो गई 3 कम हो गई, या बाद वाली से पहली वाली कितनी अधिक हो गई 3 अधिक हो गई। बात समझ गए? तो सर ये अंतर है, क्या है अंतर। जब भी यहाँ अधिक या कम की बात आ जाती है तो समझ जाना कि वो क्या है अंतर है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बेटा इसमें से मैंने इसको क्या कर दिया माइनस कर दिया और बराबर करके क्या लिख दिया 3। बात समझे क्या? अब मेरी बात सुनना, मैं बोल रहा हूं कि दो दोस्त हैं, ठीक है, दोनों दोस्त के रुपए में अंतर 25 रुपए का। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि एक दोस्त के पास दूसरे दोस्त से 20 रुपए ज्यादा है। एक दोस्त के पास दूसरे दोस्त से कितने ज्यादा है 20 रुपए ज्यादा है। तो क्या मैं इसको 40 लिख सकता हूं, इसको क्या 20 लिख सकता हूं और माइनस करके 20 लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो बेटा देखो इन दोनों का अंतर 20 है क्या? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं सर, इसको लिख दूं मैं 45 और इसको लिख दूं मैं कितना बेटा 25। क्या देखो दोनों का अंतर 20 है क्या? तो सेम कंडीशन यही है, क्या बोला है कि 85 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से कितनी हो गई 3 अधिक हो गई। बात क्लियर है? तो ये अंतर आ गया कि सर ये बनाने से औसत रन संख्या में कितना अंतर आ गया 3 का। क्लियर है बेटा? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां समझना, अब कोई भी नहीं हंसेगा बेटा, अब कोई भी नहीं हंसेगा मेरे अलावा, ठीक है बेटा? तो देखना यहां मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सर मल्टीप्लाई करा एलसीएम लेके कितना आ गया मेरा 48। यहां तक कहानी क्लियर है? अब मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं बेटा, ये बेटा 16x उधर का जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये 15x उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। तो बेटा 16 में से 15 गया, क्या बचेगा सर इधर आ जाएगा x। क्या आ जाएगा बेटा सर x बराबर 85 में से 48 गए, कितने बचे 37। तो बेटा ये x की वैल्यू आ गई, मतलब कौन सा औसत आ गया, कौन सा औसत आ गया बेटा
ये 15 पारी का औसत आ गया। 15 पारी का औसत कितना है सर? 37। और अगर 16 पारी का पूछेगा तो क्या करोगे? तो सर ये यहां रख देंगे एक्स का मान, यहां रख देंगे एक्स का मान और 16 का भाग दे देंगे तो 16 पारी का औसत रन आ जाएगा। क्या कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब समझना, एक बार और समझना। क्या बेटा, क्रिकेट की कितनी पारी है? 15 पारी। कितनी पारी है? 15 पारी। कितनी पारी में रन बनाता है वो? 16 पारी में। 16 पारी में कितने रन बनाता है? 85। इससे क्या हो जाता है? औसत रन 3 बढ़ जाता है। अरे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? एक कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूं, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है बेटा, समझना। एक कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूं, देखना बेटा। ये मैं एक ग्रुप बना देता हूं। इस ग्रुप में बेटा मैं 4 लोग को शामिल कर लेता हूं। कितने लोग को शामिल कर लेता हूं? 4 लोग को। और प्रत्येक लोगों को मैं बोल रहा हूं कि 20-20 रुपए दे दो आप। कितने दे दो बेटा? 20-20। बताओ इनका औसत क्या है? औसत क्या है बेटा? 20 है, औसत 20। अब बेटा मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं इसके अंदर एक को और पहुंचा देता हूं। किसको पहुंचा देता हूं? एक कैंडिडेट और पहुंचा देता हूं। कितना पहुंचा देता हूं सर? एक कैंडिडेट और पहुंचा देता हूं। और वो कैंडिडेट को जो मैं पहुंचाऊंगा उसको कितने रुपए लेकर पहुंचाऊं? उसको मैं पहुंचाता हूं बेटा 5 रुपए लेकर। तो बताओ इस कंडीशन में औसत कम होगा या बढ़ेगा? क्यों होगा कम? क्योंकि देखना बेटा, ये 20-20 रुपए सबको आ रहे थे, जब एक और आ गया तो फिर सब में इक्वल बटेंगे। सब में इक्वल बटेंगे तो 20 चौक 80 और 5 85। 85 में आप काय का भाग लगाएंगे सर? 5 का। तो 5 का भाग देंगे तो एक एक के पास कितने आ जाएंगे? 17। तो सर प्रत्येक के पास कितने आ गए? 17 रुपए, 17 रुपए, 17 रुपए, 17 रुपए, 17 रुपए। हो गए बराबर? अरे बात समझे क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कोई समस्या तो नहीं है? अब सुनना, मैं यहां पर अब ये 5 को हटा रहा हूं। यहां तक कहानी क्लियर हो गई बेटा? यहां तक कहानी क्लियर है बेटा? अब मैं बोल रहा हूं कि मैं 5वां जो बंदा पहुंचा रहा हूं, अब जो अंदर 5वां बंदा जो पहुंचा रहा हूं मैं, उसको मैं कितने रुपए लेकर पहुंचा रहा हूं? मैं 100 रुपए लेकर पहुंचा रहा हूं। तो बताओ औसत बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। सर यहाँ पर हम देखेंगे 20 40 60 20 चौक 80, तो कुल योग कितना हो जाएगा? 180। काय का भाग देंगे? 5 का। 4 का क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अब 5 लोग शामिल हो गए। तो 5 का भाग दूंगा तो 5 कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, कितना बचा? 3, 5 6 30। तो सर औसत कितना हो गया? 36। 36 36 मतलब प्रत्येक के पास कितना हो जाएगा? 36। क्या कहानी क्लियर है क्या? तो बेटा इससे 2 चीज सीखने को मिली। कौन कौन सी? कि अगर सर औसत से यहां पर ध्यान रखना, जब भी कोई व्यक्ति कम पैसा लेकर ऐड होता है, क्या लेकर ऐड होता है? कम पैसा लेकर ऐड होता है तो औसत क्या होता है सर? कम होता है। ठीक है? और अगर ज्यादा लेकर जाएगा तो औसत क्या होगा सर? बढ़ेगा। क्या ये कहानी क्लियर है क्या? क्या ये सबको क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? कि अगर आप ऐसे ग्रुप में जा रहे हो जिनकी इनकम आपसे ज्यादा है तो औसत क्या हो जाएगा? उनका कम हो जाएगा, क्योंकि उनका पैसा अपने को भी मिलेगा। पर अगर आप ऐसे ग्रुप में गए जिनकी इनकम कम है और अपनी ज्यादा है, तो अपनी इनकम का बंटवारा कायम हो जाएगा, सब में हो जाएगा। क्या कहानी क्लियर है क्या? तब देखना बेटा इस सवाल के अंदर क्या लिखा है। इस सवाल में ये लिखा है कि 16वीं पारी में कितने रन बनाता है? 85 रन। तो औसत बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? अरे औसत 3 अधिक हो रहा है, मतलब 3 बढ़ रहा है। तो बेटा ये 3 बढ़ा तो 16 पे बड़ा होगा। अरे 16 पे बढ़ा तो कितना बढ़ गया? 16 के 48 बढ़ गया। कितना औसत बढ़ गया? 48। क्लियर है बेटा? मतलब ये 48 रुपए सर उस ग्रुप से क्या लाया था? ज्यादा लाया था, जो सब में क्या डिवाइड हो गए? 3 करके डिवाइड हो गए। बात क्लियर है? तो रन कितने थे सर? 85। 85 में से आप 48 माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 37। कहानी क्लियर? क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कोई समस्या तो नहीं है? अरे बात क्लियर है? तो बेटा ये लो, फिर पहले बता दे तो। हलवा कर दिया सर इस सवाल को। क्या कर दिया सर? हलवा कर दिया।
कितने रन बढ़ गए? 3 रन। तो किस पे बढ़ोगे? 16 पारी पे के 17 पारी पे? 17 पे बढ़ेंगे बेटा, 17, क्योंकि इसी के कारण 3 बढ़ रहे हैं। बात समझ गए? वो था तब तक तो कुछ भी नहीं था, जैसे ही एक बंदा ऐड हुआ तो औसत में क्या खलबली मच गई। बात समझ गए बेटा? तो 17 पे कितने बढ़ रहे हैं? 3। तो 17 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 3। तो सर 51 रन इसमें क्या है? इस 87 में 51 रन ज्यादा है। तो 51 माइनस कर दो बेटा, 51 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 36। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 36। क्लियर है क्या कहानी? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़े बेटा आगे। तो ध्यान रखना बेटा, ये जब अच्छा लगेगा जब आपसे पुराना औसत पूछा है। नया औसत निकालने के लिए आपको बेटा क्या करना पड़ेगा? ये पुराना औसत कितना है? 36। इस तरह से निकाल लोगे। अब ये औसत है बेटा कितने का? 17 का कि 16 का? सर 16 का औसत कितना है? सर 36 है। तो योग कितना आ जाएगा? तो आप योग निकालोगे बेटा 36 मल्टीप्लाई 16। क्या योग आ जाएगा क्या? अब आपको 17 का निकालना होगा तो बेटा क्या जोड़ देंगे इसमें अपन? 87 जोड़ देंगे और काय का भाग लगा दोगे? 17 का। तो नया औसत निकल जाएगा 17वीं पारी के बाद का। क्लियर है क्या बेटा? तो ये क्वेश्चन बेटा एचडब्ल्यू के लिए दे रहा हूँ, ये 4-5 क्वेश्चन एचडब्ल्यू के लिए दे रहा हूँ। कल आप लोग करके लाना बेटा, बहुत शानदार सवाल है, बड़ी मेहनत लगी इनको ढूंढने में। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बंद कर दो उसको।